हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की क्लास को। एंड मैथ्स में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था चैप्टर 3 और वो मैं कंप्लीट भी कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक उसके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी। ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज जितनी भी आपकी हैं उनमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम को लेके प्रॉब्लम्स हो रही थी। सो मैंने पहले भी बोला था कि जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी उनकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूंगी। सो आज जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आज मैं आप लोगों के साथ वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो को शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट वीडियो रहे और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस बनाने तक का मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस करूँगी, और उसके बाद आप उन इक्वेशंस में मैंने आपके साथ जितने भी मेथड शेयर किए हैं आप उन मेथड में से जो भी आपको सुटेबल मेथड लगता है आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके उन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी पेज नंबर 44 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका गिवन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Okay, represent this situation algebraically and graphically. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके जो एक्सरसाइज 3.1 में ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम जो गिवन है इसमें आपको वो सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ उसको एल्जेब्रिकली मतलब उनकी इक्वेशंस बनानी है और आपको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। बट ये जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है आपकी ऐसा भी आ सकता है कि इसमें आप उनकी एज को फाइंड आउट करो। आप इसमें भी जो आपके जो मैं 3.1 में जो 3 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इसमें भी आप कोशिश करना कि आप इन क्वेश्चंस को आगे भी सॉल्व करना, बजाय कि सिर्फ एल्जेब्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से बेटर है आप उसको आगे भी सॉल्व करो। इट मीन्स आप एक्स एंड वाई जो भी आपके वेरिएबल होंगे आप उनकी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले फोकस करना है आपको दो चीज़ों के बारे में, मतलब क्वेश्चन में जो बोला होता है दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको दो लोगों के बारे में या दो चीज़ों के बारे में जिनके भी बारे में डिस्कशन है आपको उसको देखना है। तो यहाँ पे जैसे बात हो रही है एज की, और किन दो लोगों की एज की बात हो रही है, एक है आपके आफ्ताब और एक है उनकी डॉटर। ठीक है, तो आपको जो दो लोगों की या जो दो चीज़ों की बात जो हो रही होती है उसी को आपको सपोजिशन में रखना है। तो यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स। हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना कि आप जब एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको जो प्रेजेंट एज होती है उसी को सपोज करना होता है। कोई आपको एगो या आफ्टर एज इसको आपको सपोजिशन में नहीं लाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट एज को करना है। सपोज आप प्रेजेंट एज आपने आफ्ताब की ले ली है एक्स एंड हिज डॉटर इज वाई ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलते हैं कि उसने बात की है 7 year ago की। अगर अभी प्रेजेंट एज एक्स है तो ऑब्वियसली आपका 7 years ago में उसकी एज हो जाएगी x - 7 years। ओके, तो आप 7 years ago में आफ्ताब क्या हो जाएंगे, आफ्ताब वर्ज x - 7 years एंड हिज डॉटर वर्ज y - 7 years। ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो आगे जो सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बनती है, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहते हैं कि मैं आपके 7 टाइम्स था 7 years ago। तो 7 years ago में जो दोनों एजेस हैं तो मतलब x - 7 आपकी जो आफ्ताब की एज थी दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसने बोला है 7 टाइम्स में आपके 7 गुना था, 7 टाइम्स था, इट मीन्स 7 × y - 7 इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन की, तो ये लास्ट में आपकी इक्वेशन बन जाएगी x - 7y + 42 = 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपकी एक दूसरी इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए इसने बात की है 3 years from now। तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए 3 years from now की दोनों की एज को फाइंड आउट करना है। तो आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, आफ्टर विल बी x + 3। अगर वो अभी x के हैं तो वो 3 years बाद x + 3 हो जाएंगे एंड हिज डॉटर विल बी y + 3। ओके, देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका क्या है, वो उन्होंने अपनी डॉटर को क्या बोला है कि आई शैल बी 3 times as old as you will be। 3 साल बाद मैं तुम्हारे 3 गुना होऊंगा। दैट मीन्स x + 3 = 3 times of y + 3
और इसको आप अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये लास्ट में आपको इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको मैंने दोनों इक्वेशन बता दी हैं। अब आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मेथड को अप्लाई करके, और उससे x और y मतलब जो भी आफ्ताब एंड हिज डॉटर उनकी जो एज है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900 एंड लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो इसमें भी आपके दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, किसी की कॉस्ट के बारे में बात हो रही है और किसकी कॉस्ट की बात हो रही है, बैट एंड बॉल्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़। हमेशा 1 का सपोज करो तो आप कितने का भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सपोज कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाएगा आपका, उसने कितने बैट खरीदे थे 3, तो ऑब्वियसली आप एक का कॉस्ट x है तो 3 का हो जाएगा 3x एंड 1 बॉल का कॉस्ट आपने लिया है y तो 6 बॉल का हो जाएगा 6y एंड दोनों का टोटल कॉस्ट गिवन है 3900। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड आपका क्या गिवन है, शी बाइज अनदर बैट, तो एक और बैट वो ले रही है तो मीन्स x रहेगा और प्लस 3 उसने क्या ली है, बॉल्स ली हैं, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इससे ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से बन जाएंगी सेकंड क्वेश्चन में, तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अब आप खुद से कर सकते हैं बिकॉज थर्ड क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन सेकंड इसी की तरह है। यहाँ पे भी दो चीज़ों की कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, एप्पल्स एंड ग्रेप। तो आप इसको भी एक का कॉस्ट x ले लेंगे, दूसरे का y ले लेंगे, तो आप इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3.2। हम 3.2 में देखते हैं। ओके 3.2 में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें भी आपको ग्राफिकली ही सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, लेकिन कोई भी मेथड अप्लाई करके आप अनदर मेथड से भी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका इसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz and if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, 49 पेज नंबर में गिवन है ये एक्सरसाइज। तो इसमें बोला हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के और वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट्स लेते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है जो आपको सिचुएशन गिवन है वो बात हो रही है आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में बात हो रही है तो हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को ही सपोजिशन में रखेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, ये मैंने सपोज कर लिया है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि टोटल जो है आपके 10 स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। एंड दूसरी कंडीशन आपकी गिवन है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं मतलब y इज इक्वल टू वो कितनी है, जो बॉयज़ हैं उनसे 4 ज़्यादा है, मोर मतलब ज़्यादा ऑब्वियसली, तो 4 प्लस x हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब आपकी दो इक्वेशंस बन जाती हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको x एंड y मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट फॉर ₹50 एंड 7 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ये सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपके साथ अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को शेयर किया था, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 50 में गिवन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो
इसमें भी आपका क्या है, अगर उसने बोला है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो ऑब्वियसली एक रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बात हो रही है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशंस उसकी क्या होंगी, लेंथ एंड विड्थ होगी। यहाँ पे गिवन भी है, जो रिलेशन गिवन है वो लेंथ और विड्थ के बीच में ही गिवन है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, एक लेंथ एंड विड्थ को ही सपोज करेंगे। तो लेट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर एंड विड्थ इज y मीटर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया आपका पेरीमीटर, एंड सेकंड आपका जो सिचुएशन गिवन है उसके बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी जो फर्स्ट सिचुएशन बनती है उसने क्या बोला है, सबसे पहला है आपका कि यहाँ पे गिवन है जो कंडीशन, हम उसको देखते हैं कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो आपने लेंथ को सपोज किया था x, और वो इक्वल टू कितना है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब y में अगर आप 4 को ऐड कर देंगे तो वो आपके लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप इसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं। इसके बाद उसने बोला है पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है वो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। इट मीन्स जो पेरीमीटर का हाफ होगा, अगर आप हाफ कर लेते हैं पेरीमीटर को, तो वो आ रहा है आपका 36 मीटर। उसने दे रखा है कि पेरीमीटर का हाफ होता है 36। ठीक है, तो अगर आप एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल प्लस बी या विड्थ जो भी है, इसको हम हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास बच जाता है x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो गिवन है, कितना गिवन है, 36 मीटर। तो यहाँ पर से दूसरी इक्वेशन बन गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का आप सॉल्व करेंगे तो आपको x एंड y, मतलब इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप सॉल्यूशन, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड को अप्लाई करके इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। आपका दो सिचुएशंस गिवन है और आपको क्या करना है, क्या है गिवन कि आपके दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस गिवन है 26, एंड जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, और आपको उन दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आप दो नंबर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो हम उन दो ही नंबर को क्या कर देंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, तो इट्स ऑब्वियस हमें एक बिगर नंबर एक स्मॉलर नंबर को सपोज करना है। तो लेट द बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलर बी y। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो इट मीन्स x माइनस वाई, क्योंकि x आपका बिगर नंबर था सो मैंने x माइनस वाई लिया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इफ़ अगर आप बिगर नंबर y लेते तो ये y माइनस एक्स हो जाता, बट मैंने यहाँ पे सपोज x को बिगर किया है तो इसीलिए मैं x माइनस वाई करूँगी इक्वल टू 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड सिचुएशन गिवन है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, तो इट्स ऑब्वियस कि 3 टाइम्स अगर हम छोटे नंबर को करेंगे तो बिगर नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो 1 नंबर मतलब जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, मतलब 3 टाइम्स 3 इंटू, और आपका जो दूसरा नंबर था छोटा नंबर था वो कितना था y, तो 3y। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड अप्लाई करके आप इन दोनों इक्वेशन में से x एंड y दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही हो जाएंगे आपके दोनों नंबर्स। ओके, सेकंड है इसका द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहाँ पे हमारे दो एंगल्स के बारे में बात हो रही है, और वो दोनों एंगल क्या हैं, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज सप्लीमेंट्री का मीनिंग नहीं पता है आई थिंक बच्चों को, सो दैट्स वाई इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि यहाँ पे एक ही सिचुएशन बन रही है, एक ही इक्वेशन बन रही है, तो हम दूसरी को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे यही है कि दोनों सिचुएशन गिवन है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट सिचुएशन गिवन है वो है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कहीं पे भी आप इस तरीके के वर्ड देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि लेट द लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर बी y।
यहाँ पे हमने बड़े वाले एंगल को x रख लिया है, स्मॉलर को y रख लिया है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि जो आपका लार्जर एंगल है वह एक्सीड करता है स्मॉलर को 18 डिग्री से। तो यहाँ पे आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि मतलब आपके दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो आप सीधे सीधे इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। या फिर आप दूसरी तरीके से अगर आप समझोगे तो जो लार्जर एंगल है मीन्स x इज इक्वल टू वो स्मॉलर को 18 डिग्री एक्सीड करता है, मतलब बढ़ाता है। ऑब्वियसली प्लस होता है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा होता है, तो y प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम इक्वेशन को बनाते हैं तो वो वही बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड मैंने बोला था कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। फर्दर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए एंड x एंड y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800 and she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ये as it is जैसे मैं पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 3.1 में, वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको आप आगे अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपकी एक्सरसाइज 3.3 में थर्ड क्वेश्चन तक। अभी काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रही हूँ, तो मैं आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आज के लिए इतना ही है। कोई प्रॉब्लम फिर भी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।